नमस्ते स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हिमालय ज्योग्राफर चैनल में। प्यारे स्टूडेंट, आपके द्वारा हमारे को पिछली वीडियो में बड़ा सहयोग मिला और आपने मन लगा के इस वीडियो को देखा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेंटल हेल्थ एंड वेल बीइंग के पेपर की। ये आपका जो पेपर है ये बीएससी कोर्स के रूप में आपका चल रहा है और फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत ये पेपर हुआ था मेंटल हेल्थ एंड वेल बीइंग का। हम इस विषय में कोई ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं है और ना हम दावा कर रहे हैं कि इसमें सारे क्वेश्चन सही होंगे, पर हमने कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपके लिए निकालने की कोशिश की है और देने की कोशिश की है, ताकि बच्चों को ये पता चले कि ये जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका, पहले ये 28 तारीख की इसकी डेट थी, अब इसको जो है 30 मई को कर दिया गया है। तो 30 मई को ये कल जो आपका ये पेपर होने वाला है, उसका एक आपको पैटर्न पता चल जाएगा कि किस प्रकार का एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो आप सब लोग इस वीडियो को देखेंगे, मन लगा के देखें। पेपर कोड आपका दे रखा है 531512। मेंटल हेल्थ एंड वेल बीइंग का ये पेपर है। ये एडिशनल कोर्स है 2 क्रेडिट का, 70 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, 2 घंटे का समय मिलेगा और 35 क्वेश्चन करने हैं मात्र आपको कितने क्वेश्चन करने हैं? केवल मात्र 35 क्वेश्चन करने हैं, जैसे कि इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है। मैं इंस्ट्रक्शन जूम कर देता हूँ। इस स्लाइड में कुल 12 पेज हैं और इन 12 पेजों को हम एक एक 1 बाय 1 क्वेश्चन को करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आप सब लोग मन लगा के देखेंगे इस क्वेश्चन पेपर को और इससे आपको कल के एग्जाम के बारे में आइडिया मिल जाएगा। आप चाहे तो वीडियो को स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं, 1.5 2 में भी देख कर सकते हैं और इससे आपको पैटर्न पता चल जाएगा। कुछ आंसर इसमें त्रुटिपूर्ण हो सकते हैं क्योंकि हम लोग इसके एक्सपर्ट नहीं हैं, पर फिर भी आप लोगों को क्वेश्चन का पेपर का पैटर्न पता चल जाएगा। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ दीज इज ए एग्जाम्पल ऑफ दिस साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट। तो साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट का जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है, ऑप्शन यहाँ पे है बी, पर्सनैलिटी ट्रीट्स एंड कॉग्निटिव स्टाइल। और हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट है वो हिंदी मीडियम में भी पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक निर्धारक का उदाहरण है? तो आंसर बी ही रहेगा, व्यक्तिगत लक्षण और संज्ञानात्मक शैली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपका, ए पब्लिक हेल्थ अप्रोच टू मेंटल हेल्थ एम्फेसाइज। क्वेश्चन का आंसर है हिंदी में, देखिए, सार्वजनिक स्वास्थ्य दृष्टिकोण मानसिक स्वास्थ्य पर क्या जोर देता है? तो ये आपको आंसर होगा इसका बी, प्रमोशन, प्रिवेंशन, अर्ली इंटरवेंशन एंड कम्युनिटी केयर। प्रचार, रोकथाम, शीर्ष हस्तक्षेप और सामुदायिक देखभाल में जरूरी है। मेंटल स्ट्रेस के समय आपको अपने परिवार के ज़्यादा करीब होना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। विच एक्शन वुड मोस्ट डायरेक्टली रिड्यूस स्टिग्मा इन ए कम्युनिटी। देखिए, समाज में जो आपको कलंक लग गया किसी चीज़ को लेके, समाज में कलंक लग गया है, तो उसको लेके घर में नहीं बैठना, उसके ऊपर क्वेश्चन है। तो आपको लोगों से इंटरेक्शन करना है। तो आंसर इसमें बी है, साइको एजुकेशन एंड कॉन्टेक्ट विद पीपल हु हैव लिव एक्सपीरियंस। यानी कि आपको मनोशिक्षक से भी मिलना है और ऐसे लोगों से भी मिलना है जिन्होंने इसको पहले भी लोगों से अनुभव किया है, इससे आपका दबाव कम होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द WHO डिफाइन द मेंटल हेल्थ कम्युनिटी साइटेड एम्फेसाइज। तो WHO के अनुसार मेंटल हेल्थ की परिभाषा क्या है? अ स्टेट ऑफ वेल बीइंग इन विच अ पर्सन रियलाइज देयर एबिलिटी कैन कोप विद द नॉर्मल स्ट्रेस, वर्क प्रोडक्टिविटी एंड कंट्रीब्यूट टू कम्युनिटीज। तो यहाँ पे हिंदी में भी वही रहेगा आंसर, ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति अपनी क्षमताएं समझे, सामान्य तनाव संभालने और उत्पादक होने में समुदाय में भी योगदान देता है। तो WHO की परिभाषा ये है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सोशल डिटर्मिनेंट इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। यानी कि सामाजिक निर्धारकों में कौन सा शामिल नहीं है? तो याद रहेगा, DNA जो होता है वो हमारे सामाजिक निर्धारकों में शामिल नहीं होता है। इसके अतिरिक्त सोशल सपोर्ट नेटवर्क, नेबरहुड सेफ्टी एंड एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम, ये सभी हमारे सोशल सेफ्टी में शामिल होता है। DNA जो है बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विच एग्जाम्पल बेस्ट शो एन एनवायरमेंट सोशल डिटर्मिनेंट अफेक्टिंग मेंटल हेल्थ। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए, सोशल इस आइसोलेशन इन नेबरहुड। तो देखिए, मेंटल हेल्थ खराब कब होती है? सामाजिक पर्यावरणीय निर्धारक का अच्छा उदाहरण क्या है? आंसर है पड़ोस से सामाजिक अलगाव। आपको अपने पड़ोस से अलगाव नहीं करना है, आपको उनसे मित्रता करनी है। जब आपका पड़ोसी सबसे पहले काम आता है किसी भी चीज में, अच्छे मित्रतापूर्ण संबंध बनाने हैं अपने
पड़ोस से, तभी आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी, वरना आप स्ट्रेस में रहोगे कि हर दिन चुनौती या झगड़ा होने की संभावना रहती है। 7वां क्वेश्चन देखिए, विच historical treatment was commonly used in pre-modern society for mental distress। यानी कि पूर्व आधुनिक समाजों में, यानी कि पहले प्राचीन समाजों में मानसिक कष्ट के लिए किस तरह के उपचार आम थे। तो उस समय जो लोग क्या करते थे, क्वेश्चन आंसर बी है, रिचुअल एंड सुपर नेचुरल एक्सप्लेनेशन। जब अभी किसी को मेंटल प्रॉब्लम होती थी पहले जमाने में, तो आंसर इसका ऑप्शन बी है, लोग अनुष्ठान करते थे और अलौकिक या पारलौकिक देवी देवताओं का आह्वान करते थे, कहते हैं कि झाड़ फूक करने लग जाते थे। तो जब भी किसी को मेंटल हेल्थ हो रही है, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, तो झाड़ फूक नहीं करवाना है, अच्छे कंसर्न से मिलना है, डॉक्टर से मिलना है, अपने मित्रों से बात करनी है और अपनी समस्या उनको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अ प्रिवेंटिव मेंटल हेल्थ मेजर एट स्कूल लेवल वुड इंक्लूड। स्कूल स्तर पर एक निवारक उपाय क्या होता है होगा। तो आंसर इसका भी बी रहेगा, सबके आंसर ज्यादातर देखिए बी आ रहे हैं, मेंटल हेल्थ लिटरेसी प्रोग्राम एंड काउंसलिंग एक्सेस। 9वां क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर ऊपर वाले का हिंदी में भी देख सकते हैं, मानसिक स्वास्थ्य साक्षरता और काउंसलिंग। 9वां क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोर एम ऑफ द स्टडिंग इंट्रोडक्शन टू मेंटल हेल्थ। यानी कि मानसिक स्वास्थ्य का परिचय का प्रमुख उद्देश्य क्या है। आंसर इसका भी है, देखिए सब बी आंसर आ रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट, डिटर्मिनेंट, स्टिग्मा एंड डिफरेंस बिटवीन द हेल्थ एंड इलनेस। यानी कि हमको हेल्थ और इलनेस में अंतर समझना पड़ेगा। आंसर देखिए है, अवधारणा, निर्धारण, कलंक और स्वास्थ्य रोग का अंतर समझना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विच प्रैक्टिस कैन स्ट्रेंथ इमोशनल वेलबींग। अब देखिए यहां पे ऑप्शन ए आंसर है, रेगुलर मेडिटेशन एंड ग्रेटिट्यूड एक्सरसाइजेस। यानी कि भावनात्मक कल्याण मजबूत करने के लिए कौन सा अभ्यास है। तो ए है, नियमित ध्यान और कृतज्ञ अभ्यास। अब देखिए जिसको मेरी आवाज में थोड़ा सा ऐसा लग रहा है प्रॉब्लम, तो आप इस पूरे क्वेश्चन पेपर को मूट करके भी देख सकते हैं, ठीक है, तो आप इसको मूट करके भी देख लें और आप ध्यान से पढ़ें, क्योंकि इसी में से ज्यादातर क्वेश्चन बनने की संभावना है। 11वां देखिए, सोशल वेल बीइंग रेफर टू। तो 11वें का आंसर क्या, सोशल वेल बीइंग रेफर टू द क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप एंड कम्युनिटी बिलोंगिंग। सामाजिक कल्याण कैसे दर्शाता है। तो याद रहे, संबंधों की गुणवत्ता व समुदाय से जुड़ाव। ऑप्शन ए ठीक रहेगा। 12वां देखिए, अ वर्क प्लेस प्रोग्राम टू इंप्रूव वेल बीइंग शुड इंक्लूड। यानी कि कार्यस्थल का कल्याण कार्यक्रम में क्या है। तो आंसर इसका क्या है, एम्प्लॉयमेंट एंगेजमेंट अपॉर्चुनिटीज टू यूज स्ट्रेंथ एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट। यानी कि कर्मचारी सहभागिता, ताकतों का उपयोग और मनो सामाजिक समर्थन। आंसर ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब ऑप्टिमिज्म बायस। ऑप्टिमम बायस किसे कहते हैं, ऑप्टिमम बायस क्या है। तो इसका ऑप्शन भी आंसर बी है, टेंडेंसी ऑन ओवर स्टिग्मा ओवर एस्टिमेट टू प्रिवेंट प्रोबेबिलिटी टू पॉजिटिव आउटकम फॉर वन सेल्फ। आंसर हिंदी में देख लीजिए, खुद के लिए सकारात्मक नतीजे अधिक आंकना। तो आप खुद के लिए ज्यादा सकारात्मक नतीजे ना आप आके, कई बार कई केसों में हमें वर्स्ट केस सिनेरियो का भी ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, फ्लो वाज प्राइमरीली डिस्क्राइब बाय विच साइकोलॉजिस्ट। यानी कि फ्लो किसने बताया। तो याद है, मिल हैली क्रिस जेटिमेलिया द्वारा बताया गया था। मिल हैली क्रिस जेटिमेलिया द्वारा इसको समझाया गया था, ठीक है। 45, विच इंटरवेंशन अलीड दी पॉजिटिव साइकोलॉजी। सकारात्मक मनोविज्ञान का हस्तक्षेप क्या है। तो याद रहे, इसका आंसर क्या है, ए है, स्ट्रेंथ बेस्ड काउंसलिंग एंड ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग। यानी कि ताकत आधारित काउंसलिंग और कृतज्ञता डायरी। 16वां क्वेश्चन देखिए, इमोशनल
वेल बीइंग टिपिकली इंक्लूड our ability to identify, understand and manage emotion। यानी कि भावनात्मक कल्याण में क्या शामिल है? तो आंसर यही है, भावनाओं की पहचान, समझ और प्रबंधन। ऑप्शन ए सही रहेगा। 17वां देखिए, विच इज आउटकम एसोसिएट विद यूजिंग पर्सनल स्ट्रेंथ एट वर्क। तो 17 का आंसर भी यही है, इंक्रीज जॉब सेटिस्फेक्शन एंड एंगेजमेंट। यानी कार्यस्थल पर ताकतों के उपयोग से क्या होता है? यानी कि नौकरी संतुष्टि और जुड़ाव बढ़ता है। आपको नौकरी ही नहीं करनी, आपको आप ऐसे काम कीजिए जिसको आपको करने में संतुष्टि मिलती है, अगर उससे ही आपकी आय हो जाए तो इससे बेहतर क्या है। ठीक है, तो यानी कि हमारा काम, कोई भी जॉब में लगने का उद्देश्य क्या होना चाहिए? अपनी आत्म संतुष्टि होना चाहिए, ताकि हम हर रोज कुछ नया कर सकें। ठीक है, तो ये 17वें क्वेश्चन का आंसर है। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स निर्धारित है और नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है इसमें। 18वां क्वेश्चन देखिए, एम्पैथी विद इन रिलेशनशिप हेल्प मेंटल वेलबींग बाय। यानी कि रिश्तों में सहानुभूति कैसे मदद करती है? अब देखिए, सहानुभूति तो बहुत जरूरी चीज है ना। बी देखिए, इंप्रूविंग इमोशन कनेक्शन एंड सोशल सपोर्ट। ठीक है। 19 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए harmful response to stress when use क्रोमोकोली। इसमें थोड़ा स्पेलिंग सही से देख नहीं पा रहे हैं। 19 क्वेश्चन का आंसर आप देख लें। 19 का आंसर इसमें है क्रोनिकली है। ठीक है, आखिरी में क्रोनिकली है, तो इसका ऑप्शन क्या है? बी है, एक्सेसिव अल्कोहल यूज एंड अवॉइडेंस। हिंदी में इसको सही ज्यादा समझ में आएगा, दीर्घकालिक रूप से हानिकारक प्रतिक्रियाएं कौन सी हैं? यानी कि अत्यधिक शराब व बचना। अब देखिए, अगर कहीं 19वां क्वेश्चन का मतलब ये है, मैं थोड़ा समझा दूं कि कई लोग जो होते हैं कहते हैं मैं जी स्ट्रेस में हूं, तनाव में हूं, मुझे ज्यादा टेंशन हो रही है, तो वो क्या करते हैं? समाज में जाना छोड़ देते हैं, पहला। दूसरा, वो दारू पीना शुरू कर देते हैं, शराब पीना, जो कि बहुत गलत बात है। स्ट्रेस में आपको ड्रिंक नहीं करना है, अल्कोहल कंज्यूम नहीं करना है, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना है, सिगरेट भी नहीं पीनी है, कोई भी तंबाकू नहीं यूज करना है। आपको लोगों से बात करनी है और अपनी प्रॉब्लम्स को बताना है, तो सारा बात वही है। ये नहीं कि हमें टेंशन हो रही है तो दारू पिए, शराब पिए, वो गलत बात है। वो दारू नहीं पीनी है, ऐसे में आपका स्ट्रेस कम नहीं होगा और बढ़ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, एपिथी इन इमोशन मैनेज हेल्प बाय। यानी कि भावनात्मक प्रबंधन में सहानुभूति कैसे मदद करती है? तो आंसर इसका वही है, ए है। देखिए, आप एक चीज नोट कर रहे होंगे, जो भी आंसर लंबे लंबे हो रहे हैं ना, वही आंसर हो रहे हैं। अब देखिए, ए ऑप्शन ज्यादा ज्यादा आंसर में है, और इन जिसमें ज्यादा कंटेंट है जिस ऑप्शन में, वो ज्यादा आंसर, वही आंसर बन रहा है। ठीक है, तो यार इंक्रीजिंग आंसर इसका क्या है? इमोशनल इज ए एपैथी इज ए इमोशनल मैनेजमेंट हेल्प बाय, ए ऑप्शन है, इंक्रीजिंग सोशल कनेक्शन एंड क्लेमिंग इंटरपर्सनल टेंशन। ठीक है, 21वां क्वेश्चन देखिए, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब इमोशनल फोकस कॉपिंग। यानी कि भावना केंद्रित कॉपिंग क्या है? आंसर इसका भी एक ही है, 21वां, इट एम टू मैनेज इमोशनल रिस्पॉन्स रादर देन दी प्रॉब्लम इटसेल्फ। 22वां क्वेश्चन देखिए, विच इंटरवेंशन इज कॉमनली टॉट टू मैनेज acute स्ट्रेस रिलेशन। तो आंसर क्या है? ए है, गाइडेंस, ब्रीथिंग एंड ग्राउंडिंग टेक्निक्स। ए ऑप्शन है, तीव्र तनाव के लिए कौन सा हस्तक्षेप सिखाया जाता है? यही है, निर्देशिता, श्वास और ग्राउंडिंग। 23वां क्वेश्चन देखिए, रूमिनेशन। यानी कि रूमिनेशन इज बेस्ट डिस्क्राइब एज। हिंदी में देखिए, रूमिनेशन क्या है? तो आंसर इसका वही है, बी, जिसमें ज्यादा कंटेंट है, जिस ऑप्शन में ज्यादा कंटेंट दिया गया है, जिसमें ज्यादा सेंटेंस लंबा है, वही मुझे आंसर दिखाई दे रहा है। रिपीटेटिव नेगेटिव थिंकिंग अबाउट कॉज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिस्ट्रेस दैट मेंटेन नेगेटिव मूड। बार बार, बी ऑप्शन, बार बार नकारात्मक सोच जो मूड बनाए रखती है। 24वां देखिए, द सोशल सपोर्ट सिस्टम इंक्लूड फैमिली फ्रेंड पीयर्स एंड कम्युनिटी रिसोर्स। सामाजिक समर्थन में क्या शामिल है? वाक्य में ही सामाजिक समर्थन में तो परिवार, मित्र, साथियों व समुदाय शामिल होता है ना, इसी से तो हमें सपोर्ट मिलता है। 25वां देखिए, विच ऑफ
विच ऑफ दीज इज ए इमोशनल मैनेजमेंट गोल। तो 25वें का आंसर है इंक्रीजिंग इमोशनल अवेयरनेस एंड अडेप्टिव रेगुलेशन स्किल। भावनात्मक प्रबंधन का लक्ष्य क्या है? आंसर यही है, भावनात्मक जागरूकता व नियमित क्षमता बढ़ाना। देखिए मुझे कहीं कहीं पे ट्रांसलेशन में भी दिक्कत लग रही है, तो आप एक बार ट्रांसलेशन भी कंफर्म कर लीजिएगा, पर कुल मिला के क्वेश्चन आंसर ठीक ही बने हैं और इससे आपको बड़ी हेल्प मिलने वाली है। क्वेश्चन नंबर 26वां, हम 2/3 अपना क्वेश्चन पेपर फिनिश कर चुके हैं, अभी केवल 9 क्वेश्चन बचे हैं। विच प्रैक्टिस कैन इम्प्रूव कंपोनेंट ऑफ EI? तो आंसर इसका भी यही है, रिफ्लेक्टिव जर्नलिंग एंड फीडबैक रोल प्ले एंड कोचिंग। EI बेहतर करने के लिए क्या करें? तो वही है आंसर, रिफ्लेक्टिव जर्नलिंग, फीडबैक, रोल प्ले, कोचिंग। 26वें का आंसर। 27वें देखिए, मिक्स्ड मॉडल ऑफ EI डिफर फ्रॉम एबिलिटी मोड बाय। तो आंसर इसका क्या है, एम्फेसाइजिंग द competence, train and emotional ability combining or often apply in workplace setting। अब यहाँ पे देखिए हिंदी में मिक्स्ड मॉडल कैसे अलग है, क्षमताएं, लक्षण और भावनात्मक क्षमताओं को मिलाता है। तो ऑप्शन ए सही रहेगा 27वें का। 28वें का आंसर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोर क्लेमेंट ऑफ ए मेंटल हेल्थ प्रिवेंशन प्रोग्राम इन एजुकेशन। तो आंसर इसका भी यही है, मेंटल हेल्थ लिटरेसी टीचर ट्रेनिंग एंड रेफर्स पाथवे। शिक्षक शिक्षा में निवारक कार्यक्रम का मुख्य भाग क्या है? तो आंसर हिंदी में भी वही है, मानसिक स्वास्थ्य साक्षरता शिक्षण प्रणाली और रेफरल। 29वां देखिए, नेचर बेस्ड थेरेपी आर थॉट टू कंट्रीब्यूट टू वेलबींग। प्राकृतिक आधारित थेरेपी कैसे फायदेमंद है? तो आंसर इसका वही है, ए हरे स्थानों के संपर्क से तनाव घटाना और मूड सुधारना, यानी कि इंक्रीजिंग एक्सपोजर ऑफ ग्रीन स्पेसेस, रिड्यूसिंग स्ट्रेस एंड इंप्रूविंग मूड। अभी देखिए स्टूडेंट्स के लिए एक हिदायत है, आप इसकी EI की फुल फॉर्म देख लीजिएगा, EI किसे कहते हैं, EI, ठीक है, और आप ग्रीन एरिया ये समझ लीजिएगा कि ग्रीन स्पेस किसे कहते हैं मेंटल हेल्थ में, ठीक है। 30 देखिए, गाइडेड मेडिसिन इन प्रैक्टिकल कंपोनेंट यूजुअली इन्वॉल्व। आंसर है ए फैसिलिटेटर लीडिंग अटेंशन टू ब्रीथ, बॉडी सेंसेशन एंड इमेजिनरी, यानी कि गाइडेड मेडिटेशन का अर्थ है क्या है? आंसर ए हिंदी में ही है, संचालक द्वारा श्वास, शरीर कल्पना और निर्देशित। 31वां देखिए, रिलेटिव जर्नलिंग सपोर्ट मेंटल वेलनेस प्राइमरीली थ्रू। ए ऑप्शन ही है, सब में जगह ए ऑप्शन आ रहा है, एनहेंसिंग सेल्फ अवेयरनेस एंड प्रोसेसिंग इमोशन। रिफ्लेक्टिव जर्नलिंग इज से कौन सा मदद मिलती है? आत्मज्ञान बढ़ाकर भावनाओं को संसाधित करता है। 32वां देखिए, ए कम्युनिटी मेंटल हेल्थ प्रिवेंट स्ट्रेटेजी वुड लिवली एम्फेसाइज। ऑप्शन ए भी यहाँ पे भी यही है, अर्ली डिटेक्शन, स्टिग्मा रिड्यूक्शन एंड एक्सेसिबल साइकोलॉजिकल सर्विसेज। सामुदायिक निवारण रणनीति क्या करेगी? शीघ्र पहचान, कलंक घटाना, सुलभ सेवाएं, ठीक है। 33वां देखिए, विच ऑफ दिस ट्रू अबाउट योगा सेशन फॉर इमोशनल स्टेबिलिटी। तो आंसर इसका यही है, योगा सत्र भावनात्मक स्थिरता में कैसे सहायक है? तो दे कैन कंबाइन ब्रीथ अवेयरनेस, जेंटल मूवमेंट एंड रिलेशन टू रेगुलेशन अरोसोल, ठीक है। श्वसन संचेतन, सौम्य गति, विश्राम से उत्तेजना नियंत्रण होती है। 34वां देखिए, अब देखिए यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, इसलिए हमको भी दिक्कत हो रही है। होलिस्टिक सेल्फ डेवलपमेंट थॉट पंचूज एम टू। अब यहाँ पे पंचू क्या है? पंचकोश बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? पंचकोश। तो
ए आंसर है एड्रेस मल्टीपल डायमेंशन, साइकोलॉजिकल एनर्जी, मेंटल इंटेलेक्ट, ब्लेजिंग ऑफ द पर्सन, यानी कि पंचकोश के समग्र विकास का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए है कई आयामों को संबोधित करना। अब देखिए यहाँ पे इसमें ऑप्शन दिया गया है कई आयामों को संबोधित करना, और इसका इंग्लिश में जो आंसर दिया गया है एड्रेस मल्टीपल डायमेंशन, और फिर उसको एक्सप्लेन भी किया गया है इंग्लिश में, फिजिकल एनर्जी, मेंटल एंड इंटेलेक्ट, ब्लाइस, जबकि हिंदी में इसको एक्सप्लेन नहीं किया। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे, तो दोनों ही ऑप्शन, हिंदी मीडियम वाले ध्यान से पढ़ना, हिंदी मीडियम वालों को दोनों ऑप्शन पढ़ने चाहिए आंसर चूज करने से पहले, इंग्लिश भी और हिंदी भी, ताकि आपको उसका अनुवाद अच्छे से समझ में आ जाए। और आज का आखिरी क्वेश्चन है, आशा करते हैं आपने वीडियो एंजॉय करी होगी। आखिरी है, इमोशनल चेक ins and wellness log are useful because they, वेलनेस लॉग क्यों उपयोगी है? तो आंसर इसका यही है, ट्रैक मोड पैटर्न एंड ट्रिगर टू गाइड सेल्फ केयर एंड इंटरवेंशन, यानी कि मोड पैटर्न ट्रैक कर आत्म देखभाल मार्गदर्शन करना। तो ये था आज का 35 क्वेश्चन। आशा करते हैं आपने इस वीडियो को एंजॉय करा होगा। आज के लिए इतना ही, और मेरी दूसरी अगली वीडियो जो आएगी वो आने वाली है डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर। प्लीज़ उस वीडियो को मेरी शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को भी मेरी शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। कल के एग्ज़ाम में ये बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। धन्यवाद चैनल को सपोर्ट करने के लिए। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।